हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन के बारे में। जैसे कि आप आरएलएट एग्ज़ाम देते हो, उसके जस्ट बाद एक आपका होता है ग्रुप डिस्कशन। तो आज हम उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको एक टॉपिक की पूरी डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे टॉपिक आते हैं ग्रुप डिस्कशन में, कैसे पूछा जाता है, कितने स्टूडेंट जाते हैं, सारी डिटेल्स है जो कि इस वीडियो के थ्रू दी जाएगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। चलिए अभी हम देखते हैं कि जीडी जो मतलब ग्रुप डिस्कशन है उसके बारे में। तो फर्स्ट हम देखेंगे ग्रुप डिस्कशन का इंस्ट्रक्शंस कि ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है। देखो, ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले होता है कि सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम देंगे। आपका कंप्लीट शेड्यूल आता है पहले कि किन स्टूडेंट्स को किस डेट पे बुलाया है, और जैसे अप्रोक्स 100 स्टूडेंट को एक डे में बुलाया जाता है। टाइमिंग दी जाती है कि किस डेज पे बुलाया जाएगा, डेट बताई जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि 10 स्टूडेंट्स को बुला के और ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स जैसे मान लो आपके 10 स्टूडेंट आ गए, फिर उनको एक जो है बॉक्स दे दिया जाता है। उस पर काफ़ी सारी स्लिप्स रहती हैं जिसमें कुछ टॉपिक्स लिखे होते हैं। उस बॉक्स में से किसी एक स्टूडेंट को बोला जाता है कि उसमें से स्लिप निकालने को। ठीक है, जैसा कि लॉटरी सिस्टम होता है ना, उस टाइप से कि उसमें एक ही स्लिप निकलेगी, जिसका जो भी टॉपिक आ जाए उसी पे ही सबको उन 10 स्टूडेंट्स को बोलना होगा। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वो क्या पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में वो सारी चीज़ें बोलनी होंगी। तो ये प्रोसेस रहती है जीडी की। अब आपको किस लैंग्वेज में बोलना होगा, इंग्लिश या हिंदी में? तो देखो, वहाँ पे क्या है, मोस्टली आपको इंग्लिश में ही बोलना होता है। हिंदी में बोलने से आपके जो मार्क्स हैं वो भी काट देते हैं। साथ ही में कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जो हिंदी में भी बोल लेने देते हैं, पर जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि सिर्फ आपको इंग्लिश में ही वहाँ पे बोलना है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप इंग्लिश में पूरा प्रिपेयर करके जाएं, हिंदी में ना बोलें। ठीक है, तभी आपके अच्छे मार्क्स और इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कितना अच्छा उसको बोल सकते हैं। चाहे आपको इंग्लिश कम आती हो, पर आपको जो है थोड़ी बहुत नॉलेज हो उस टॉपिक के बारे में, इंग्लिश में बोलना आता हो, तो आप जैसे भी आए इंग्लिश वहाँ पे बोल लेना। अब आता है जीडी टॉपिक कैसे होते हैं, मतलब जीडी में टॉपिक क्या दिया जाएगा आपको। तो देखो, सबसे सिंपल बात है आपको समझने की, और एक कॉमन सेंस सिर्फ यूज़ करना है कि जीडी के टॉपिक किस तरीके के होंगे। देखो कैसे टॉपिक्स होंगे, करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर में जो भी कोई बहुत इशू चल रहे हों उसके बारे में, जीके के बारे में। जीके में जैसे कुछ भी आपका हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक दे देंगे, और जैसे कोई भी मतलब जीके से रिलेटेड, जैसे मतलब मान लो स्पोर्ट्स से रिलेटेड दे दिया आपको, या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स करके जीके में वो दे दी, पॉलिटी दे दी, या फिर क्रिमिनल लॉज के बारे में, जैसे आईपीसी का कोई कुछ टॉपिक है, जैसे डेथ पेनल्टी हुआ, ठीक है, और डाइंग डिक्लेरेशन है, इस तरीके के दे देते हैं टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैसा रहा, क्यों रहा इस पे, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ। तो इस तरीके के टॉपिक्स दिए जाते हैं। मतलब ये क्राइटेरिया जो है ये फिक्स है कि यहाँ से ही आपका जीडी का टॉपिक उठाया जाएगा और यहाँ पे से ही दिया जाएगा। अब आती है कि इनमें से कैसे टॉपिक्स लिए जाते हैं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, सारे नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में आने लायक है। जैसे आर्टिकल 370 है, न्यू क्रिमिनल बिल्स है, वुमेन रिजर्वेशन बिल है, लोकायुक्त बिल है, रिलीजियस इशू हो रहे हैं हमारे इंडिया में काफ़ी। तो इस तरीके से क्या है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। और भी बाकी इम्पोर्टेंट क्या है, जैसा कि मैंने बताया, उन सभी से रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे ही आपको वहाँ पे टॉपिक दिए जाएंगे। तो जैसे आर्टिकल 370 है तो उसकी हिस्ट्री भी बतानी है आपको, साथ में आपको अब करंट से भी उसको ऐड करना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में उसमें बताना है। न्यू क्रिमिनल बिल्स में आपको हिस्ट्री भी ऐड करनी है और करंट भी ऐड करनी है। इस तरीके से सभी को हिस्ट्री से और करंट से जोड़ के तभी वहाँ पे बताना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आता है डाइंग डिक्लेरेशन, जो कि एविडेंस का एक पार्ट है। डेथ पेनल्टी, जो कि आईपीसी, एविडेंस, इन सभी को मिला के बनता है।
रिजर्वेशन बिल है, ठीक है। उसके बाद है यूसीसी। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसको भी हिस्ट्री और करंट से ऐड करके आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से जितने भी टॉपिक्स है वो सारे करंट और हिस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं वो आप देख सकते हो, और सारे जो है लर्न करने हैं आपको, ये भी और बाकी भी। फिर है शुड वाटर बी गिवन ए नोटा, नन ऑफ द अबाउ चॉइस। द नोटा के बारे में बताना, ये भी एक लीगल इशू बन रहा है। इंडिया शुड गो फॉर द प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, डिक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीजिंग सोशल एक्सपेंडिचर इज़ द नीड ऑफ द आवर। फिर एक रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, तो ये भी क्या है, ये करंट इश्यूज़ हैं और इम्पोर्टेंट हैं। फिर है व्हाट इंडिया नीड्स इज़ ए डिक्टेटरशिप। करप्शन के बारे में पूछा जाता है, डेमोक्रेसी के बारे में, और जो रिटायरमेंट एज फॉर पॉलिटिशियन के बारे में, और पॉलिटिशियन इज़ रन बाय द बैरल ऑफ गन, नीड फॉर गुड लीडर इन इंडिया। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं ये बहुत दिए जाते हैं जीडी में। देखो, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, या फिर लिव इन रिलेशनशिप, इसके बारे में पूछते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ टेलीविज़न ऑन यूथ, शुड स्मोकिंग बी बैन कम्प्लीटली, रिलीजन शुड नॉट बी मिक्स विद पॉलिटिक्स, और टेररिज्म इन इंडिया। तो जो ये ऐसे हिस्ट्री से रिलेट करके आपको करंट तक बताना पड़ेगा। फिर है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, न्यू पार्लियामेंट बनी थी जो संसद भवन, उसके बारे में, और अटल सेतु बना है, और एक 6 शेड्यूल के बारे में, ठीक है। इस तरीके से जो करंट अफेयर है उससे रिलेट करके, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट होके, जीके से रिलेट होके, इस तरीके के जो आपके टॉपिक्स है ये दिए जाते हैं। और इसी तरीके के और टॉपिक्स आपको देखने हैं, और सारों की प्रिपरेशन करनी है आपको, इनका मीनिंग पता होना चाहिए, और इसके बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज ये क्यों आया, जीके से रिलेट करके इसकी करंट तक आपको बतानी पड़ेगी। तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। जीडी की प्रिपरेशन आपको ऐसी ही करनी है। जो इम्पोर्टेंट थे कुछ ज़्यादा ही टॉपिक्स वो हमने बता दिए हैं, बाकी आपको ऐसे ही टॉपिक्स और रेडी करने हैं, ठीक है। आप अपने जो टॉपिक्स हैं वो रेडी करके या तो आप एक पेज पे लिख लें, या फिर आप जो टॉपिक्स को छोटे छोटे पॉइंट्स में बना के लिख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से लर्न रहे।